प्राचीन भारत का समय था। नालंदा और तक्षशिला जैसे गुरुकुलों में विद्या की गंगा बहती थी। इन्हीं में से एक तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक दुबला-पतला साधारण सा बालक आया। उसका नाम था चाणक्य। चेहरे पर तेज था, लेकिन वस्त्र साधारण थे। वह राजघराने से नहीं था, बल्कि एक साधारण ब्राह्मण परिवार से था। उसके पिता गांव में पूजा पाठ कर जीवन यापन करते थे। उस समय शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं था। राजा महाराजाओं के पुत्र शिष्यों की पंक्ति में सबसे आगे बैठे रहते, उनके पास धन दौलत थी, उत्तम भोजन था और गुरुकुल के सभी संसाधनों तक उनकी सहज पहुंच थी। परंतु साधारण परिवार से आने वाले छात्रों को हर दिन संघर्ष करना पड़ता। चाणक्य का सबसे बड़ा संघर्ष था भूख। जब दूसरे राजकुमारों के लिए स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता, तब चाणक्य को अक्सर बासी रोटियां या साधारण कंदमूल मिलते। कई बार तो भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन उसने निश्चय किया, ज्ञान ही मेरा धन है और यही भूख प्यास की अग्नि को शांत करेगा। गुरुकुल के अन्य विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते, कहते यह दुबला-पतला बालक क्या राजा महाराजा की तरह शिक्षा पाएगा? यह कहां से ग्रंथों का भार उठाएगा? परंतु चाणक्य मौन रहता। उसका ध्यान केवल अध्ययन में था। तक्षशिला में पढ़ाई कठिन थी। वेद, उपनिषद, राजनीति, गणित, खगोल, चिकित्सा और युद्धकला सब में दक्ष होना आवश्यक था। यहाँ केवल धनवान ही आगे बढ़ते, क्योंकि वे दान देकर गुरुजनों का आशीर्वाद पा लेते। लेकिन चाणक्य निर्धन था। उसके पास गुरुदक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था। कई बार गुरु भी उसकी उपेक्षा कर देते। कहते तुम्हें पढ़ाई से क्या मिलेगा? तुम्हारे पास तो धन भी नहीं है, भविष्य में कोई राजकीय पद भी नहीं मिलेगा। पर चाणक्य ने निश्चय किया, विद्या किसी राजकुमार की जागीर नहीं है। ज्ञान ही असली साम्राज्य है। एक दिन यही शिक्षा मेरी पहचान बनेगी। एक दिन विश्वविद्यालय में बहस प्रतियोगिता हुई। विषय था, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजकुमारों ने उत्तर दिए, कोई बोला सेना, कोई बोला धन, कोई बोला जनता। जब चाणक्य की बारी आई, तो उसने आत्मविश्वास से कहा, राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है शिक्षा। एक ज्ञानी मंत्री बिना हथियार उठाए साम्राज्य को बचा सकता है। शिक्षा ही ऐसी शक्ति है जो एक निर्धन को भी सम्राट बना सकती है। सब हंस पड़े। एक साधारण ब्राह्मण बालक की यह बात राजकुमारों को हास्यास्पद लगी। परंतु गुरु ने गहनता से सुना और कहा, यही सत्य है। राज्य की नींव तलवार से नहीं, नीति और ज्ञान से टिकी रहती है। उस दिन पहली बार चाणक्य का आत्मविश्वास चमका। जब चाणक्य बड़ा हुआ और राजनीति का अध्ययन करने लगा, तो समाज ने उसका विरोध किया। लोग कहते, ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ है, राजनीति तुम्हारे लिए नहीं है। पर उसने ठान लिया था कि वह शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उसे समाज और राष्ट्र के निर्माण में लगाएगा। उसने राजनीति, कूटनीति और युद्धकला का ऐसा गहन अध्ययन किया कि बड़े बड़े गुरु भी उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। वर्षों बाद वही चाणक्य, जिसे कभी निर्धनता और तिरस्कार का सामना करना पड़ा था, आचार्य चाणक्य कहलाया। उसने न केवल शिक्षा का महत्व सिद्ध किया, बल्कि शिक्षा को संघर्षरत युवाओं के लिए प्रेरणा बना दिया। राजा धनानंद के अत्याचारों से जब मगध राज्य कराह रहा था, तब चाणक्य ने अपनी शिक्षा, अपनी नीति और अपनी तपस्या से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। और इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला महान सम्राट बना, और यह सब चाणक्य की शिक्षा और संघर्ष की ही देन थी। चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा धन शिक्षा है, भूख, गरीबी और उपेक्षा सब अस्थायी हैं, परंतु ज्ञान स्थायी है। तिरस्कार से मत टूटो, समाज चाहे जितना हंसे, यदि आपके पास शिक्षा है, तो एक दिन वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।
संघर्ष ही सफलता की कुंजी है, शिक्षा बिना संघर्ष के अधूरी है। कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। ज्ञान से बड़ा कोई अस्त्र नहीं, तलवार साम्राज्य जीत सकती है, पर शिक्षा दिलों को जीतकर युगों तक अमर बना देती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।